नमस्ते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के साल भर की एकादशियों का व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनेंगे। ऐसी कथाओं को सुनने में यदि आप रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी का जयकारा अवश्य लगाएं। निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन माना गया है। पांडवों में भीमसेन को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। व्रत रखने वाले को निर्जला एकादशी की कथा का पाठ करने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में दी गई निर्जला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञाता है और वेदों वेदांतों के पारंगत विद्वान भी हैं। हे वर्ष, वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों के माला से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझ में हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की अभीष्ट है और नरक दूषित है, यदि तुम नरक में नहीं जाना चाहते हो तो तुम दोनों एकादशियों को भोजन मत ग्रहण करो। इस प्रकार व्यास जी के कहने पर भीम जी व्याकुल हो गए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके तो मुझसे व्रत नहीं होगा, मैं तो व्रत नहीं कर पाऊंगा, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में विक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे इस व्रत की प्राप्ति सुलभ हो जाए तथा जिससे करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन अवश्य करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक्ष राशि पे हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक तुम पालन करो। केवल कुल्ला या आचमन करके लमुक में जल डाल सकते हो और ना ही उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा वह भंग हो जाता है। तुम केवल सूर्योदय से पूर्व दातुन करने के पश्चात ही मुख में जल डालना। इसके उपरांत तुम्हें जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य का जल त्याग करना होता है। यह व्रत पूर्ण तब होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु केशव ने भी एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले झंड पशुधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करने के उपवास करना चाहिए। तुम भी पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास
करो और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि वे मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन जब तप, दान, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अच्छा होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भागी होता है। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देने से परम पद को वे प्राप्त होते हैं। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, जिन्होंने एकादशी को ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन कर जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्येक धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने भी श्रम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण किया है, जो एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है और सुनाता है, जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों ही स्वर्ग लोक को जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरों का जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प और सुंदर सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्न मंत्रों का उच्चारण भी करें। संसार के सागर से तारने वाली देव वो के देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। इस प्रकार कहते हुए क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें और पूरे एकादशी के नियमों का पालन करें। इस प्रकार करने से हमें संपूर्ण वर्ष के एकादशियों का फल एक ही एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो ये थी आज की निर्जला एकादशी व्रत की कथा। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा, एकादशी माता की कथा और एकादशी की संपूर्ण आरती। माता की कथा सुनते हैं। एकादशी माता की कथा। सतयुग में मुर नामक एक दैत्य था। वह रावण और कंस के भांति क्रूर और अत्यंत ही अन्यायी था। उसने देवराज इंद्र को भी पराजित कर देवलोक से निकाल दिया। इस पर भयभीत देवता भगवान शिव जी से मिलने गए। उन्होंने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहा। यहाँ पहुँचते ही देवताओं की प्रार्थना पर क्षीर सागर में शयन कर रहे विष्णु जी देवताओं के भय और समस्या का कारण पूछा। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। यहाँ पहुंचकर देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने मुर नामक दैत्य का वध करने के लिए चंद्रावतीपुरी पहुंचे, जहाँ सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध कर दिया। वध करते करते कई वर्ष बीत गए। अब वे थक कर बद्रिका आश्रम, जो 12 योजन लंबी गुफा थी, वहां में जाकर वे विश्राम करने लगे। अब जब श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे थे, मुर दैत्य ने उन पर प्रहार करने की कोशिश की, परंतु जब उसने प्रहार किया उसी समय एक दिव्य कन्या भगवान विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुई और उसने मुर का वध कर दिया। जब श्री हरि विष्णु की आंखें खुली तो उन्होंने पूछा कि देवी तुम कौन हो? उन्होंने बताया कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ और मैंने मुर का वध कर दिया है। इस पर भगवान विष्णु ने एकादशी को सर्वश्रेष्ठ होने का वरदान दिया
सारे तीर्थों और व्रतों में सर्वश्रेष्ठ होने का अधिकार दिया। इसी कारण यदि कोई तीर्थ व्रत ना भी कर पाए, केवल एकादशी का व्रत करता है तो उसे समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई नित नेम तुलसी जी को सींचती और सदैव एक ही प्रार्थना करती। वो सदैव कहती, सत के दाता मैं तेरी बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का कांठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा थे। तब तुलसी माता यह जब सुनती, धीरे धीरे अब तो तुलसी माता सूखने लगी। अब भगवान कृष्ण जी ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? इस पर तुलसी माता ने उस बुढ़िया माई का सारा वृत्तांत भगवान को बताया। तब भगवान ने कहा कि तुम बुढ़िया माई की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तब मैं उन्हें कांधा अवश्य दूंगा। इस प्रकार बुढ़िया माई अत्यंत ही सच्ची और वह सदैव भगवान की भक्ति किया करती और तुलसी जी को सदैव सींचती। अब जब बुढ़िया माई की मौत हुई, जब गांव के लोग बुढ़िया माई को उठाने लगे, वो इतनी वजन हो गई कि कोई उन्हें उठा नहीं पाया। सारे लोग उठाकर थक गए। अब भगवान कृष्ण एक 12 वर्ष का बालक का रूप धरकर आए और बुढ़िया माई की कानों में कहने लगे, पीताम्बरी धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, रानी सा राज ले, दाल भात भोजन ले और 11 की मौत ले, और अब ले मैं आ गया, कृष्ण का कांधा ले। अब बुढ़िया माई ने जब यह बातें सुनी तो वो पूरी तरह हल्की हो गई। गांव वाले उन्हें ले गए, उनका अंतिम संस्कार किया। बुढ़िया माई अंतिम संस्कार के बाद वैकुंठ में वास करने लगी। हे कृष्ण भगवान, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का उद्धार किया, जो भी आपको सींचे, आपकी पूजा करे और एकादशी व्रत की कथाएं सुने, उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना और उन्हें भी मोक्ष प्रदान करना। अब आइए सुनते हैं आज की आरती। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत धारण कर मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई, पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है माँ, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। नाम षट्टिला माघ मास कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमला की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नामक कामदा धन देने वाली,
नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहनी अपराजिष्ण कृष्ण पक्ष की। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष है राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नामक कहयो शुक्ल पक्ष की धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। पापा कुशा शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल माक्ष में होई पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु मानव स्वर्ग का